हमारी भारतीय संस्कृति में जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाने की प्रथा प्रचलित है। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गीता जयंती, परशुराम जयंती, वाल्मीकि जैसे महानुभाव हो या कोई भी ऐसी घटना की जन्मतिथि जो हमें हमारी उन्नति के लिए प्रेरित करती हो, हम उस दिन को भी पारंपरिक रूप से मनाते हैं। परंतु स्वयं का जन्मदिन मनाने का क्या महत्व है? पिछले कई वर्षों से पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के चलते हमारी अनेक विशेषताएं तथा अनेक विशेष दिनों को उत्साह से मनाने के पीछे का मुख्य ध्येय भी हमें विस्मरण हो गया है। हमारी संस्कृति में छोटे से छोटा कार्य हो, जैसे नित्य प्रातः ईश्वर की पूजा या फिर कोई भी बड़ा संकल्प करना हो, हम तो दिया जलाकर, स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देने की उसकी प्रेरणा को स्मरण कर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार अज्ञान से प्रकाश ज्ञान की ओर ले चलो। ऐसे अमूल्य जीवन संदेश देने वाली ज्योति को बिना समझे ही आज हम जोर जोर से फूंक मारकर बुझाने लगे और जन्मदिन मनाने की विधि आज मात्र केक काटने तथा डांस पार्टी तक सीमित रह गई। क्या हमारी सभ्यता में जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण दिन मनाने का यही उद्देश्य है? यह विचार का विषय है। भारतीय परंपरा में जन्मदिन मनाने की विधि को वर्धापन विधि कहा जाता है। जीव का इस पृथ्वी पर शरीर के माध्यम से अवतरण का दिन, इस जीव के अवतरण के पीछे उद्देश्य के ज्ञान के बाद ध्येय प्राप्ति करने के लिए संकल्प लेने का दिन। भारतीय तिथि तथा नक्षत्र के अनुसार जन्मतिथि के दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरे समय पर, यानी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ स्नान आदि के बाद दीपक प्रदीप्त कर अपने स्वभाव तथा आस्था के अनुसार प्रभु की पूजा अर्चना करना, शास्त्रों सुविचारों का पठन, बड़ों की सेवा, हमारे दायित्व के भाग रूप तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान यज्ञ द्वारा समाज को भी कुछ वापस देने का संकल्प तथा सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा के अविचल स्रोत ऐसे मंदिरों में जाकर वहाँ की दैवी ऊर्जा को ग्रहण करने के निर्देश हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। जिसके वैज्ञानिक तथा सामाजिक लाभ की बात तो अलग से ही करनी होगी, परंतु यह सारे कार्य के पीछे का आशय जीव को इस महत्वपूर्ण दिन पर जीवन उद्देश्य की प्राप्ति की ओर धकेलना ही है। मनुष्य का जीवन उद्देश्य क्या है? पुनर्जन्म के सिद्धांत को दृढ़ रूप से मानने वाली हमारी संस्कृति में पशु पक्षी तथा अन्य जीव योनि नहीं, परंतु पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य योनि में जन्म मिलने का क्या कोई हेतु नहीं रहा होगा? अनंत कामनाओं से घिरे तथा भोगों में लिप्त पशुतुल्य जीवन जीने के बदले जीवन में ज्ञान दीपक जला परमार्थ लोक कार्य कर प्रभु समक्ष समर्पित हो पर ब्रह्म से एकात्मता आत्म कल्याण ही मनुष्य का जीवन हेतु है। और इस उद्देश्य के समीप जाने के लिए संकल्प, निरंतर विचार तथा स्वयं के अवलोकन का दिन यानी जन्मदिन ईश्वर की प्रसन्नता उनकी मात्र प्रशंसा नहीं, परंतु मनुष्य के कार्य, व्यक्तित्व तथा विचार निर्धारित करते हैं। मात्र अपने भोग और स्वार्थ से ऊपर उठ हम अपने स्वभाव तथा प्रतिभा के आधार पर समय, धन, बुद्धि तथा श्रम से सामाजिक कार्य तथा धर्म रक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कुछ नहीं तो अपनी आय का कुछ भाग धर्म रक्षा के लिए लड़ रहे उन योद्धाओं को समर्पित तो कर ही सकते हैं। हमें हमारे अस्तित्व, संस्कृति, धर्म को बचाना होगा। हमें हमारी समृद्ध धरोहर को न मात्र संभाल कर रखनी होगी, परंतु आगे की पीढ़ी में भी प्रसारनी होगी और हम सबको इसके लिए प्रयत्न करना होगा। हमारे बच्चे भविष्य की धरोहर है। आज हमारे बच्चों को भी जन्मदिन यानी केक, भेंट और पार्टी के सिवा बुद्धि में कुछ आता नहीं। भले ही अंग्रेजी तिथि के अनुसार केक काट के जन्मदिन मनाएं, परंतु भारतीय नक्षत्र तथा तिथि के अनुसार हमें जन्मदिन पर हमारे बच्चों को भी हमारी संस्कृति, परंपरा तथा ध्येय से परिचित करवाना होगा। जन्मदिन पर व्यक्ति की ऊर्जा अधिकतर स्व केंद्रित होती है। उस दिन के अनुभवों तथा घटनाओं को सदैव स्मरण रखना व्यक्ति के लिए सरल होता है। उस ऊर्जा को हमें धर्म के मार्ग पर मोड़ना होगा। किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से बच्चों को, इस दिन पुस्तकें भेंट कर या दान कार्य से परिचित करवाना जैसे कार्य उत्तम उपाय हो सकते हैं, जिससे वह उस अनुभव तथा ज्ञान का वास्तविक मूल्य समझने के लिए स्व केंद्रित ऊर्जा का उपयोग कर हमारे संस्कारों को जीवित रख सकेगा। और यही होगा धर्म रक्षा की ओर प्रथम पद। बाद में तो हम सब की गुरु माँ श्रीमद् भगवत गीता के आशीर्वाद तो है ही। हमारी जड़ों को आज हम भूलते चले।
परंतु आज समय है कि हम वर्धापन विधि जैसी महत्वपूर्ण परंपराओं को फिर से सजीवन करें और उसके पीछे के उद्देश्य को जीने में अपनी चेतना तथा ऊर्जा लगाएं। दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम। मनुष्यों के लिए भारत में जन्म लेना सबसे दुर्लभ है। भाग्यशाली है जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया।